डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। यानी कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है, उसको हम लोगों को इसमें से निकालना है या देखना है। ए है दिया है बृहदारण्य उपनिषद याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद। बी दिया है कठोप उपनिषद यम और नचिकेता संवाद। सी दिया है मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते का उल्लेख। सत्यमेव जयते यहाँ एक ही में हो गया है, जबकि अलग अलग होना चाहिए। डी दिया है कौशितकी होना चाहिए, थोड़ा प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसे कौशितकी पढ़िएगा। इसमें दिया है देवासुर संग्राम का उल्लेख। तो इसमें ए जो है यह सही है। इसमें से हमें निकालना है कि कौन नहीं है। ए सही है। बी है कठोप उपनिषद यम नचिकेता संवाद, यह भी सही है। सी है मुंडकोप उपनिषद सत्यमेव जयते का उल्लेख है, यह भी सही है। तो इसमें से गलत क्या है? डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, ऋग्वेद में उल्लिखित दासराग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? दासराग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो इसमें ऑप्शन दिया है रावी नदी, जिसको परुश्री कहते थे। बी दिया है सिंधु नदी। सी दिया है झेलम नदी। डी दिया है गंगा नदी। तो यह युद्ध लड़ा गया रावी नदी के किनारे। इसका सही आंसर होगा ए। आइए अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दासराग युद्ध के विषय में सही नहीं है। यानी क्या गलत है इस युद्ध के बारे में? यह युद्ध तो रावी नदी के किनारे लड़ा गया, परुश्री नदी के। तो इसका दिया है इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। सी दिया है इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया। डी दिया है भरत जन के पुरोहित वशिष्ठ थे। तो इसमें ए इसका उल्लेख ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, यह सही है। यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया, यह गलत है। यही इसका आंसर होगा कि कौन सही नहीं है। तो यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया, तो यह गलत है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया, रावी नदी होगा। सी दिया है इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया, यह भी सही है। डी दिया है भरत जन के पुरोहित वशिष्ठ थे, यह भी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 यानी क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यानी कौन सुमेलित नहीं है, कौन गलत है, उसी को हम लोगों को निकालना है। ए दिया है विष का प्रमुख विषपति होता था। बी दिया है कुल अथवा परिवार का प्रमुख कुलप होता था। सी दिया है ग्राम का प्रमुख ग्रामणी होता था। डी दिया है कबीले का प्रमुख सम्राट होता था। तो इसका सही आंसर होगा डी। डी आंसर इसका सही होगा, क्योंकि ग्राम का प्रमुख ग्रामणी होता था, कुल अथवा परिवार का प्रमुख कुलप होता था, विष का प्रमुख विषपति होता था, जबकि सम्राट की परिकल्पना अभी नहीं आई थी। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 51
प्रश्न संख्या 51 यानी क्वेश्चन प्रश्न संख्या 51 लिखा है ऋग्वेद में उल्लिखित सर्वाधिक प्राचीन संस्था है, यानी सबसे प्राचीन संस्था कौन है। ए दिया है सभा, बी दिया है समिति, सी दिया है विदत, डी दिया है गण। तो इसमें सबसे ऋग्वेद की बात कर रहा है और सबसे प्राचीन की बात कर रहा है, तो इसमें सही आंसर होगा सी, क्योंकि विदत सबसे प्राचीन संस्था थी, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है और यह विद्वान लोगों की संस्था थी। तो अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 प्रश्न संख्या 52 लिखा है सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन में दिया है ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऐतरेय ब्राह्मण, डी ऐतरेय उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा बी, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसका सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्या दिया भाई, राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ संपन्न किया जाता था। यानी वैदिक काल में जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो कौन सा यज्ञ संपादित किया जाता था। तो हम लोग देखते हैं, ए दिया है रासु यज्ञ और बी दिया है वाजपेय यज्ञ, सी दिया है अश्वमेघ यज्ञ, डी दिया है पुरुष मेघ यज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54 यानी प्रश्न संख्या 54 लिखा है उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन में है ए धर्म पर आधारित थी, बी योग पर आधारित थी, सी विधि पर आधारित थी, डी पुरुष मेघ पर आधारित थी। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 यानी क्वेश्चन नंबर जो है 55 पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 लिखा है ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन दिया है ए चावल का, बी नमक का और सी मछली का और डी उपरोक्त सभी का। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक विदुषीय महिला नहीं है। विदुषी शब्द से तात्पर्य होता है विद्वान महिलाएं। ऋग्वेद में विद्वान महिलाओं को विदुषी कहा जाता था और इसमें से दे रहा है कि ऋग्वेद में यानी पूर्व वैदिक काल में इसमें से कौन महिला नहीं थी। ऑप्शन में ए में दिया है लोपा मुद्रा, बी दिया है गार्गी, सी दिया है घोषा और डी दिया है अपाला। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 57 यानी प्रश्न संख्या 57 को हम लोग देखते हैं। क्या दिया है भाई, उत्तर वैदिक कालीन विदुषीय महिला हैं। यानी उत्तर वैदिक काल में कौन विद्वान महिलाएं थीं। तो अभी इसके पहले का प्रश्न जो हम लोग देखे हैं वह ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिलाएं या विद्वान महिलाएं थीं। अब जो है उत्तर वैदिक काल की हम लोग देखते हैं। ऑप्शन दिया है गार्गी, बी मैत्रेय, सी गृहीता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 क्वेश्चन नंबर 58
लिखा है वर्ण व्यवस्था / वैश्य एवं शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी वर्ण व्यवस्था का या वैश्य एवं शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ए है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, बी है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, सी है यजुर्वेद में, और इसके बाद डी दिया है अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर होगा ए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। उस पुरुष सूक्त में एक विशालकाय पुरुष की परिकल्पना की गई है जिसे ब्रह्मा बताया गया है। इस ब्रह्मा के शरीर से चारों वर्णों का उदय हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 यानी क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या है तो उसको हम लोग देखते हैं। 59 है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, यानी कहाँ पर यह मिलता है कि स्त्री को पुरुष की या स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी थी। ए दिया है ऋग्वेद, बी दिया है शतपथ ब्राह्मण, सी दिया है महाभारत, डी दिया है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 60 यानी क्वेश्चन नंबर 60। दिया है चारों आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले उल्लेख इनका कहाँ मिला है। तो ऑप्शन में ए दिया है कठोपनिषद, बी दिया है अथर्ववेद, सी दिया है जाबालोपनिषद, डी दिया है ऐतरेय आर्यक। तो इसका सही आंसर होगा सी, जाबालोप उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दिया है 61 यानी क्वेश्चन नंबर 61। दिया है उत्तर वैदिक कालीन क्षत्रिय दिया है, छत्री होना चाहिए, इसको पढ़िएगा, प्रिंट में मिस्टेक हो गया है टाइप में, तो इसको आप छत्री पढ़िएगा। छत्री शासकों की उपाधि सुमेलित नहीं है। तो इसका ए दिया है पूर्व के लोगों को सम्राट की उपाधि धारण करते थे, बी पश्चिम स्वराट है, सी विराट है, दक्षिण एक राट है, मध्य देश राजन है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 यानी प्रश्न संख्या 62 क्या दिया है भाई, ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है। तो ए दिया है कपास, बी दिया है बाघ, सी दिया है हाथी, डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 63 यानी क्वेश्चन नंबर 63। ये दिया है उत्तर वैदिक कालीन धातुओं में सही सुमेलित नहीं है। तो ए दिया है यानी कौन गलत है, सही सुमेलित नहीं है। ए दिया है हिरण्य सोना, बी दिया है त्रपु चांदी, सी दिया है कृष्ण अयस लोहा, डी दिया है लव अयस तांबा। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि हिरण्य सोना को ही कहते थे। सी दिया जो है कृष्ण अयस लोहा आयरन को कहते ही थे, लव अयस तांबा। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 प्रश्न संख्या 64। लिखा है ऋग वैदिक कालीन सर्व प्रमुख देवता जिसका 250 सूक्तों में उल्लेख है, जिसका 250 सूक्तों में उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन में दिया है इंद्र, बी दिया है अग्नि, सी दिया है वरुण, डी दिया है विष्णु। तो इसका सही आंसर होगा ए। इंद्र जो है ऋग वैदिक कालीन
सर्वप्रमुख देवता थे जिनका उल्लेख 250 सूक्तों में आया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 यानी प्रश्न संख्या 65 देखते हैं हम लोग। क्या है भाई? ऋग वैदिक इंद्र को माना जाता है। ऋग वैदिक काल में इंद्र को क्या क्या कहा गया है? ए दिया है वर्षा का देवता, बी दिया है युद्ध का देवता, सी दिया है दुर्गों को तोड़ने वाला, डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है, यह सही है। और फिर इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है, यह भी सही है। और फिर इंद्र को दुर्गों को तोड़ने वाला यानी पुरंदर कहा जाता है, यह भी सही है। और मेघों में निवास करने के कारण उन्हें इंद्र को पुंडरीक भी कहा जाता है। तो और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। वर्षा के भी देवता, युद्ध का भी देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 यानी प्रश्न संख्या 66। यह क्या दिया है भाई? मनुष्य तथा देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। यानी मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता कौन देवता करता था? ए दिया है इंद्र, बी दिया है अग्नि, सी दिया है वरुण, डी दिया है विष्णु। तो इसका सही आंसर होगा बी, अग्नि। अग्नि जो है वो जो पृथ्वी और मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थता की भूमिका निभाती थी। तो डियर स्टूडेंट, यह क्वेश्चंस की श्रृंखला यहाँ एंड होती है और फिर अगले श्रृंखला इस क्वेश्चंस के आगे हम फिर प्रारंभ करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।